कल जो रैली होने जा रही है, जो 750 किसान शहीद हुए हैं, उनकी याद के अंदर उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये रैली रखी गई है। आपके सामने है कितना बड़ा ग्राउंड है और ऐतिहासिक रैली नहीं, ये रेला होगा। और जनता के अंदर, सरसा जिले की जनता के अंदर बड़ा भारी उत्साह इस रैली के प्रति है। पंडाल में पैर टेकने की जगह नहीं मिलेगी। चारों तरफ सड़कों के ऊपर आप देखोगे इतनी भारी भरकम भीड़ आपको मिलेगी। खास बात क्या है, आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से दुखी है। ये वो सरकार है, नू कहते थी किसान की आय 2 गुना करेंगे। किसान की आय 2 गुना करने के बजाय खर्चा 2 गुना जरूर कर दिया। किसानों को ऊपर लाठी चार्ज, किसानों को ऊपर आंसू गैस के गोले दाबे गए। कितने किसानों को झूठे मुकदमे बनाकर जेलों में डाला गया। ये सरकार पूरी तरह से किसान, आड़ती, मजदूर, आम जनता विरोधी सरकार है और जनता इस सरकार से मुक्ति चाहती है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस का राज बनाने के लिए जनता तैयार बैठी है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी। और मैं कहता हूं 2024 नहीं, आज चुनाव करा लो, आज पता लग जाएगा। 2 का भी आंकड़ा, 2 का आंकड़ा ये सरकार भारतीय जनता पार्टी छू नहीं पाएगी। कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आपके सामने हमने सैकड़ों यहाँ वॉलंटियर की ड्यूटी लगाई है। हर प्रकार की व्यवस्था के लिए सारी पानी की व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था है, यहाँ तक कि वेटर की व्यवस्था है, सिक्योरिटी वालों की व्यवस्था है। सब व्यवस्था चारू रूप से की गई है ताकि किसी भी रैली में आने वाले अपने साथियों किसी प्रकार की तकलीफ ना रहे। इस रैली के प्रति खास तौर की बात क्या है, आम नागरिक में, आम किसी व्यापारी से पूछ लो, आड़ती से पूछ लो, मजदूर से पूछ लो, किसान से पूछ लो, आम जनता में बड़ा भारी उत्साह देखने में मिल रहा है। और खास तौर की बात क्या है, हर एक आदमी नू कहता है भाई सिलगा है बैठा है, किसी बीड़ी सिलगानी होने इस सरकार के प्रति किसी किसान के बिड़ा दो, माचिस की जरूरत नहीं, अपने आप ही बीड़ी सिलक जाती है। ऐसी स्थिति है। यही हाल मंडी के आड़तियों का है। ये इस निकम्मी सरकार है। इस सरकार ने तो भाई गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम किया। सब्जी फल पर टैक्स लगा दिया, कपड़े पे, चीनी पे, दूध पे, दही पे टैक्स लगा दिया। जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक कभी इन वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगा। ये वो निकम्मी सरकार है भाई। इससे हर एक व्यक्ति मुक्ति चाहता है। ये कम से कम कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं? कुर्सियां इसके अंदर लगेगी 25,000 कुर्सी लगेगी। चारों तरफ और सिस्टम बना रहे हैं। आपके सामने पंडाल छोटा पड़ गया, पूरा आपका रैंप तक हमने पूरा लिया, आगे जगह नहीं थी। कल भी हमने यहाँ खड़े होके 60-60 फुट पंडाल लंबा भी करवाया। मैं कहता हूँ सरसा के इतिहास में सबसे बड़ी रैली होगी। जितनी हमारी रैली हुई है, सारी रैली का रिकॉर्ड सरसा की रैली तोड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आज खट्टर बाबा से सारा बच्चा दुखी है। इनको पता ही नहीं सिस्टम क्या है। 9.5 साल में एक भी आइटम बता दो किसी में किसी वर्ग को राहत दी हो। किसान की पूछ लो, व्यापारी की पूछ लो, किसान की सुन लो, मजदूर की सुन लो। इन्होंने ऐसा कोई वर्ग छोड़ा क्या? मैं इसमें जो बात है, ये किसानों को शहादत के लिए 750 किसान शहीद हुए, इसमें कोई आ सकता है, खुला निमंत्रण। क्योंकि ये किसानों की शहादत हुई, 750 किसानों की, जो भारतीय जनता पार्टी उस शहादत को बुलाना चाहती है और कांग्रेस पार्टी उनकी शहादत को बुलाने नहीं देगी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने फैसला किया है कि यहाँ सरसा की धरती पे, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा किसान जत्थेबंदी सक्रिय होकर उन 3 काले कानून के खिलाफ संघर्ष किया था, तो इसलिए ये खुला निमंत्रण है, कोई आए, उनको नमन करे। भारतीय जनता पार्टी इवेंट्स की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ने, आप लोगों ने देखा कि 2014 से लेकर के आज तक
कोई एक ऐसे जो वायदे माननीय भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक मामला आया था कि जन धन योजना के तहत हर खाते में 15 लाख रुपए आए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि किसी के खाते में आए हैं। दूसरा, उन्होंने घोषणा की थी कि 2022 तक किसान की जो आमदन है वो दुगनी करेंगे। जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट इस देश में, आपको मालूम होगा, सबको पता इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के नेता समय कपड़े निकाल करके अर्ध नंगे होकर के कहते थे स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो। 9.5 वर्ष से देश में कांग्रेस पे बीजेपी की सरकार है, और जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था, स्वामीनाथन जी उस हमारी स्टैंडिंग कमेटी एग्रीकल्चर के सदस्य थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर का एक समूह बना था, तो उसमें हुड्डा साहब ने तकरीबन, उसमें 100 कुछ मद हैं, उसमें से 3 मद को छोड़ करके, C2 फार्मूले की जो चर्चा था बार बार करते हैं सब लोग, उसको छोड़ करके सारे मद कांग्रेस सरकार ने लागू कर दिए थे। ये बात ठीक है कि जनता ने किन्हीं कारणों से एक निकम्मी सरकार का गठन कर दिया। हरियाणा में जो हुड्डा साहब ने शॉर्ट टर्म लोन कोऑपरेटिव सोसाइटी का विदाउट इंटरेस्ट, बिना ब्याज के किया था, अब की बार इन्होंने ब्याज भी ले लिया, जिनकी वजह से 730 किसानों ने अपनी शहादत देनी पड़ी। इसमें जेजेपी का बहुत बड़ा रोल है। अगर जेजेपी 2019 में, लोगों ने तो बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया था, जेजेपी ने उनका साथ दिया और जेजेपी ने उनकी सरकार बनाई, तो वो लोग ज्यादा दोषी हैं। यानी कि सिक्योरिटी लैक, सुरक्षा में चूक, और भारतवर्ष के गृह मंत्री बयान नहीं देते, इससे बुरी बात हो सकती है? यानी कि संपूर्ण तानाशाही है। अपने मुताबिक धर्म का राजनीति का खेल। और मैं आपके माध्यम से बीजेपी के लोगों को चेताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म के ठेकेदार आप नहीं हो। हिंदू धर्म हिंदुओं का है, और जिस भी व्यक्ति ने धर्म का दुरुपयोग किया, राजनीति के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया, उससे धर्म कमजोर हुआ है। मैं देश की जनता से निवेदन करूंगा कि ये लोगों को, धर्म को कमजोर कर रहे हैं बीजेपी वाले। अरे भाई, राम हमारा भी है, राम उनका भी, उनका रामलला हमारा राम है, इतना फर्क है बस। पता नहीं इवेंट्स की राजनीति करते हैं। ये बताओ कितने बच्चों को रोजगार दिया, ये बताओ कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, बेरोजगारी दर क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये चीजें हैं जो। तो इसलिए इस रैली में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इस रैली के बाद ये एक छोर से, यानी कि डबवाड़ी से जब बंदा चलेगा तो ये सीधा चंडीगढ़ के दरवाजे खुलेंगे, और सरसा जिला से चली हुई हवा दिल्ली में दरवाजा खोलेगी सत्ता का, और चंडीगढ़ का।